भिन्न होता है। कह रहा है कि साइन थीटा की बात कर रहा है किस कोऑर्डिनेट में बाबू, तो दूसरे कोऑर्डिनेट में। दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट का रेंज क्या होता है 90 से कितना होता है 180 के बीच में। तो साइन 90 हमारा क्या होता है बाबू, साइन 90 का मान 1 होता है, लेकिन साइन 180 का मान 0 होता है। तो साइन थीटा का जो मान होगा 1 से 0 के बीच में होगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 1 से 0। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। कह रहा है बाबू कि दो पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है। पूरक कोण किसे कहते हैं पता है, पूरक कोण का मतलब होता है कि कोण ए और कोण बी कितना दिया हो 90 डिग्री हो, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर कितना दिया है, तो a माइनस बी बराबर कितना दिया है बाबू, a माइनस बी बराबर दिया है 40 डिग्री। आपसे क्या पूछा है फिर आगे, अंतर है तो कोण ज्ञात करें, ठीक। आप इसको समीकरण फर्स्ट कर दीजिए, इसको समीकरण सेकंड कर दीजिए। आप तो ये बी से भी खत्म हो जाएगा, तो ये 2a बराबर कितना होगा 9 4 13 130, 2 से काट दीजिए कितने बार में 65 बार में। तो a बराबर कितना हो गया बाबू 65। a का मान उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए। तो आप बताइए कि हो जाएगा 65 प्लस b बराबर 90। तो आप बताओ बाबू कि b बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस कितना 65 बराबर कितना 5 में 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे बच गया कितना 8 2 25 डिग्री। आप इसको नोट कर लीजिए। तो कोण कौन से हो जाएंगे 25 और क्या हो जाएंगे 65, यही आपके होंगे। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए 8वां का, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या होगा, सही आंसर हो। ये नंबर है चौथा, 3 के पावर 9 को 4 से डिविजिबल करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। हमसे पूछ रहा है 3 के पावर 9 को अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। ध्यान से देखिए, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 के पावर 9 और डिवाइडेड बाई 4। अब रिमाइंडर क्या होगा, तो देखिए रिमाइंडर इस वाले सवाल पे आ गया ना बाबू, x माइनस a के पावर n, सॉरी पावर यहाँ पे x होगा और 2d पावर क्या होगा n है। तो डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था ना अभी जस्ट इसके दूसरा वाले सवाल में कि माइनस a के पावर n होगा, रिमाइंडर कितना होगा माइनस a के पावर n होगा। लेकिन कब, जब n हमारा इसमें दो चीज़ आएगा, n पॉजिटिव भी होगा और n निगेटिव भी होगा। पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा सम होगा। निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब पावर n क्या होगा हमारा विषम होगा। तो आप देखिए 4 से इसको घटाते हैं तो क्या आएगा फाइनली 1 के पावर कितना माइनस 1 के पावर 9 आएगा। और 9 हमारा क्या है बाबू, 9 हमारा क्या है, तो 9 हमारा ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो इसका मतलब कि जो भी हमारा रिमाइंडर बनेगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर है, चाहे तो -1 भी हमारा आंसर है, लेकिन हम इसको पॉजिटिव रिमाइंडर लाने के लिए क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको इसमें ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा। 3 हमारा क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हो जाएगा। आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका सही हो। पे जो क्वेश्चन रहता है हम लोग को दिखाई नहीं देता है, हम लोग अपना क्वेश्चन लिख कर लाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 2000 है। गांव की जनसंख्या कितनी है बाबू, तो 2000 है, ठीक है। गांव की संख्या 2000 है। यदि पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है, देखो अब बता देते हैं, ध्यान से देखना, 20% क्या होता है इंक्रीज करता है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5, ठीक है। और इसका अगर आपको हम कहें कि MF पॉजिटिव आपको निकालना है, 1/5 हुआ, तो इसका MF पॉजिटिव क्या हो जाएगा बाबू, तो 6 का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। पहले वर्ष 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष 10% घट जाती है। दूसरा वर्ष 10% का डिक्रीज कर जाती है, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। डिक्रीज करने का मतलब कि MF निगेटिव होता है। तो 10 तो पहले था ही, एक कम हो गया तो 9 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब इसी का हम यूज कर देंगे। तो ये 2000 था, कितना था पहले 2000, पहला साल कितना हुआ है तो 6/5, दूसरा साल कितना हुआ है तो 9/10, ठीक। आगे फिर क्या दिया है, घट जाती है। तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या कितनी है, तो दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या इतना ही होगी। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। इस 5 से ये कट जाएगा 40 बार में, ठीक।
और 9 छक्का 54 है। अब देखो इस 4 का इस 9 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 36, 360 आ जाएगा। इस 6 का इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 200 कितना हो जाएगा 16, मतलब 2160। पहले गांव की जनसंख्या 2000 थी, अब बढ़कर गांव की जनसंख्या कितनी हो गई, तो 2160 हो गई। आपसे इसमें सवाल में पूछ लेगा कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो जनसंख्या में 160 की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई, 160 की वृद्धि हो गई। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए आप। छठवां का ऑप्शन नंबर बाबू, छठा सवाल का ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको देखिए, इस सवाल को समझने के लिए आपको मेरा एक एमएफ का कंसेप्ट मैं पढ़ाया हूं, उसको आप एक बार ज़रूर जाकर देखें। उसके बाद परसेंटेज का भी मैंने वीडियो बनाया है, परसेंटेज की भी मेरी क्लास है यूट्यूब पे पड़ी हुई, उसको भी जाकर देखें, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज। कि समान राशि पर 3 वर्षों के लिए, ठीक है, एन बराबर कितना दिया है 3 ईयर। एसआई कितना दिया है बाबू 2400, और 2 वर्षों के लिए सीआई, ये 3 वर्ष का दिया है। 3 वर्षों के लिए क्या था, एसआई इतना था, यहाँ पे लिख देते हैं हम। 3 इयर्स के लिए एसआई है, ये 3 इयर्स का एसआई है। और 2 इयर्स के लिए सीआई कितना दिया है, तो 2 वर्षों के लिए सीआई 1632 रुपया दिया है, 1632। तो आपसे पूछ रहा है कि पी बराबर क्या होगा, कोई बात नहीं, ये 2 वर्ष के लिए दिए हैं। आप बताओ कि ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपसे पूछें कि 1 ईयर के लिए एसआई कितना होगा, तो 800 हो जाएगा। क्लियर हो गया, 1 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा 800। अब हमको 2 वर्ष का रिलेशन से दिया है, हमको पी निकालना है। अब पी हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा आप। एसआई 800 रुपया हमारा हो गया। आप बताओ बाबू, अगर हम आपसे ये कहें, अगर पी हमारा पता नहीं है, हमको परसेंटेज भी नहीं दिया है, तो आप देखिए कि अगर हम 2 साल के लिए एसआई की बात करें, 2 साल के लिए एसआई सौ कितना है, एक साल में 800 रुपया है, तो 2 साल में भी 800 कितना हो जाएगा 1600। ठीक है, अब हम इसकी सीआई की बात कर लेते हैं। ठीक, 800 800 1600 है कि 2 साल के लिए हमारा सीआई कितना दिया है 1632 दिया है। आप सोचो 2 साल के लिए सीआई कितना दिया है हमारा, तो 1632 दिया है, मतलब कि 2 ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर कितना आ गया, मतलब कि 1632 माइनस 1600, आप बताओ कितना आ गया बाबू, 32 रुपया आ गया। तो यही ना अंतर बताता है, ये दोनों, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा सीआई हो जाएगा। देखो 8 8 1600 प्लस 32 जोड़ देंगे 1632 हो गया। ये टोटल बॉक्स हमारा क्या कहलाता है सीआई, और ये ऊपर वाला एसआई कहलाता है। सोचो ये 800 था, ये कितना था हमारा 800, ये 32 कब आया होगा बाबू, जब 800 को हम R% से मल्टीप्लाई किए होंगे तो 32 आया होगा। आप सोचो 2 से 2 जीरो कट गया, तो 8 के कितना हो गया 32, मतलब कि R बराबर हमें कितना मिल गया बाबू, तो 4%। R बराबर 4% मिल गया। तो आप भी जानते हो बाबू कि P का अगर हम 4% लेते हैं, तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/25, मतलब P का 1/25 लिखेंगे बाबू, तो कितना आएगा 800 आएगा। कितना आएगा 800। तो आप बताओ कि P बराबर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 25 बाटे कितना हो गया 200, और ऊपर ले 2 जीरो बैठा दो, यही आपका आंसर होगा। नंबर 2 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है सही आंसर है। एक बार मैं दोबारा समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है बाबू n बराबर 3 साल, 3 ईयर के लिए एसआई कितना दिया है 2400, तो 1 ईयर के लिए एसआई कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक साल एसआई हमारा क्या होता है समान होता है। 2 ईयर के लिए सीआई कितना दिया है 1632 दिया है। पी बराबर वाट आपसे पूछ रहा है, तो बताओ पी ले लिया मैंने, पहले साल का एसआई अगर 800 है तो दूसरे साल का भी तो एसआई 800 होगा। अब हम देख रहे हैं कि 2 ईयर का सीआई और एसआई का अंतर कितना, मतलब कितना होगा
तो 1632 माइनस 16 तो 32 आ गया, तो यही ना 32 है, ये पूरे बॉक्स का मान ही तो हमारा CI कहलाता है। तो ये 32 कब आया होगा, जब 800 का R%/100 की होंगे तो 32 आया होगा। देखो 800 का R/100 बराबर 32, तो यहाँ से R बराबर 4% निकल गया। जब R का मान 4% हो गया बाबू, तो आप बताओ ये 800 कब आया होगा, जब 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25 होता है। जब P का मल्टीप्लाई 1/25 से करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो P बराबर कितना, 25 वाट है 200, तो ये आपका 20,000 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है गाइस, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आप लोग इंतजाम से जितने भी सवाल चैप्टर बताया जा रहा है प्रैक्टिस सेट में, वो सब आप करके जाएं। एग्ज़ाम में आपका इससे बाहर एक भी सवाल नहीं होगा।